हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो 4 दिन की जंग लड़ी गई है, वो जंग सिर्फ फ़िज़ा में या लैंड के ऊपर नहीं लड़ी गई। सबसे बड़ी जंग जो है वो मीडिया के ऊपर लड़ी गई। दोनों तरफ से झूठ जितना ज़्यादा बोला जा सकता था वो बोला गया, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया में झूठ बोलने के मुकाबले में शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। इतना झूठ तारीख़ में किसी ने कभी नहीं बोला जितना हिंदुस्तान का मीडिया बोल रहा था। खैर, हम इस वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे कि असल में हुआ क्या है और ये जंग के दहाने तक हम कैसे पहुंच गए, और 4 दिन की जिसको एस्केलेशन मुख्तलिफ एनालिस्ट कह रहे हैं, ये वर्चुअली एक स्टेट ऑफ वार थी। और स्टेट ऑफ वार क्यों थी ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। सबसे पहले 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर सिविलियन लोगों के ऊपर हमला होता है। जो भी करता है उससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान ने हमले को कंडेम किया। हिंदुस्तान ने 10 मिनट बाद पाकिस्तान के ऊपर FIR करा दी और इल्ज़ाम लगाया कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है। पाकिस्तान ने न्यूट्रल इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र की, जो कि बार बार हिंदुस्तान ने ठुकरा दी। एक दिन के बाद 23 अप्रैल को हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म कर दी। उसके बाद इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी हम जो है पाकिस्तान के अंदर हमला करेंगे टेररिस्ट कैंपों के ऊपर और हम अपना बदला लेंगे। अब पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल मीडिया पे भी, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी इम्पार्शल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफ़र करता रहा, जो कि हिंदुस्तान बार बार ठुकराता रहा। क्योंकि बिहार में इलेक्शन होने हैं तो मोदी ने इस वाक़े को इलेक्शन के लिए यूज़ करना था, तो मोदी बिहार में गए और वहाँ पे हिंदी की बजाय इंग्लिश में तकरीर की कि जी आई विल ट्रैक, पनिश एंड किल ऑल टेररिस्ट जिधर भी हुए। बेसिकली उसने दुनिया को एक पैगाम दिया कि जो है मैं जानबूझ के पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करने जा रहा हूँ, और इसके ज़रिए फिर वो अपनी डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग है वो उसको इम्प्रूव करेगा, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मोदी को नहीं मिली। करते करते जी डिफरेंट छोटी मोटी झड़पें शुरू हो जाती हैं LOC पे, और 6 मई की रात को हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक कर देता है। इस मिसाइल अटैक का टाइम जो है वो 12:50 से लेके 1 बजे तक है, और 1 बजे के बाद फिर मीडिया पे खबरें आना शुरू हो जाती हैं। और फिर पाकिस्तान, क्योंकि एयरफोर्स एयरबॉर्न ही होती है हमले के वक्त, तो एयरफोर्स जो है वो रिस्पॉन्ड करती है और हिंदुस्तान के कुछ त्यारे मार गिरा देती है, जिनमें राफ़ेल भी शामिल है। अब इसके ऊपर बहुत सी कन्फ्यूजन इंटरनेशनल मीडिया में भी थी। इंडियन वाले तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान में 6 जहाज़ बताए कि हमने 6 जहाज़ हिट किए। जो इंडियन के एनालिस्ट न्यूट्रल इम्पार्शल थे, जब अटैक हुआ तो द हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर को ख़बरें आईं कि कुछ जेट्स क्रैश होने की ख़बरें हैं। जो 3 जेट्स का जो है वो मलबा देखा गया कश्मीर की साइड पे। अगर 3 को भी मान लें, 3 राफ़ेल गिरे हैं तो $275 मिलियन का एक राफ़ेल है, जो रफली 600-700 मिलियन का हिंदुस्तान को नुकसान बनता है, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। फिर हिंदुस्तान के चैनल जो हैं वो झूठ पे झूठ और ऐसी एक झूठ की कैंपेन चलाते हैं कि जी हमने जो है पाकिस्तान पे हमला कर दिया, जी फ़लाँ जगह पहुंच गए, लाहौर कब्ज़ा हो गया, जी कराची कब्ज़ा हो गया, तबाह हो गया। हम रात को 2 बजे, 8 मई की रात को 2 बजे हम बैठे थे और गोस्वामी ने कहा कि स्टॉप, लेट मी शेयर यू ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान का इस्लामाबाद शहर अभी इंडियन आर्मी ने तबाह कर दिया। और हम उधर ही बैठे थे PM हाउस के साथ ही, और उसने कहा PM हाउस भी उड़ गया है, शहबाज शरीफ बंकर में चले गए हैं। ये उनका लेवल था रिपोर्टिंग का, और इंटरनेशनल मीडिया उनके ऊपर हंस रहा था। अब इसको जो पाकिस्तान ने दोबारा मुख्तलिफ ड्रोन भी उन्होंने भेज दिए, तो पाकिस्तान उनको शूट करता रहा। तकरीबन 94 ड्रोन्स पाकिस्तान ने शूट किए कल तक, यानी कि 11 मई तक 94 ड्रोन शूट किए हैं। पाकिस्तान ने फिर 9 मई की रात को रिस्पॉन्ड किया और डिफरेंट उनके हेडक्वार्टर बेसिस वगैरह के ऊपर हमला किया, और ये क्लेम किया कि S-400 भी तबाह हो चुका है, जो डिफेंस उन्होंने सिस्टम एयर डिफेंस का रशिया से मंगवाया था। अब इसको इन 4 दिन की जो जंग है, इसको स्टेट ऑफ वार क्यों मैं कह रहा हूँ। जंग हमेशा तब शुरू होती है जब इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस होता है। पाकिस्तान और इंडिया के 2 बॉर्डर हैं। एक नॉर्मल बॉर्डर है जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, सीज़ फायर लाइन कश्मीर के अंदर। कश्मीर में एक दूसरे को मारते रहें तो वो एक्ट ऑफ वार कंसीडर नहीं होता है, इस वजह से LOC पे झड़पें होती रहती हैं।
लेकिन जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस होता है तो वो वार कंसीडर की जाती है। और ये 4 रोज़ का जो पाकिस्तान और उन्होंने एक दूसरे का बॉर्डर क्रॉस किया, दैट वाज वर्चुअली स्टेट ऑफ वार। अब हिंदुस्तान को 9 मई को जब हिंदुस्तान के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने क्लेम किया कि जी हमने बेसेस तबाह किए। अब हिंदुस्तान ने क्या किया, हिंदुस्तान ने कहा जी हमारे बेसों पे हमला हुआ है, नुकसान कोई नहीं हुआ। अब अगर वो ये बात मान भी रहे हैं कि बेसिस पे हमला हुआ है, इसका मतलब कि नुकसान हुआ है। दूसरी बात कि उनके पास कोई क्रेडिबल रिसोर्स या सब्सटेंस नहीं था किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए। उन्होंने कहा जी हमने टेररिस्ट मारे हैं, इधर हमारे 31 सिविलियन मर गए। उन्होंने कहा जी हमने जेट्स गिराए हैं, कोई उनके पास सबूत नहीं। और पाकिस्तान के इंटरनेशनल जितना भी मीडिया वो वेरीफाई कर रहा है कि पाकिस्तान का एयर का कोई नुकसान नहीं हो। दूसरा, पाकिस्तान ने J-10 त्यारा यूज़ किया जो कि चाइनीज़ मेड है और उसका नाक जो है वो लंबा होता है, रडार डिटेक्शन बड़ी दूर से कर लेता है। तो राफ़ेल जब कश्मीर की टेरिटरी में इंटर हुए तो हमारे कश्मीर में जो J-10 था उन्होंने पहले ही उसको डिटेक्ट कर लिया था। अब राफ़ेल्स को पता नहीं था कि वो कंपटीशन जोन में आ गए हैं। और उनकी जो है पाकिस्तान एयर फोर्स के पास एक ऐसा सिस्टम है जो कल उन्होंने एयर मार्शल औरंगज़ेब ने बताया है कि हम उनकी कम्युनिकेशन जैम कर देते हैं और हैक कर लेते हैं। तो वो उन्होंने सुनाई भी सही कुछ बातें कि ये देखें जी सबूत के हम जब मार रहे थे तो वो आपस में दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर रहा है लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, इसका मतलब कि हमने जहाज़ गिरा दी। तो इन्होंने फिर 3 राफ़ेल गिराए और दूसरे कुछ जेट्स भी गिराए जिनमें मिग भी शामिल था। इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान की बातों को वेरीफाई किया, इंडियन बातों को बिल्कुल ही नेगेट किया जा रहा है। और अभी कल जब इंडिया के एयर मार्शल से पूछा गया कि भाई साहब आपके कुछ जहाज़ गिरे हैं या कुछ हुआ है, तो उन्होंने कहा जी नहीं जी हमारा ये नुकसान तो होता रहता है जंग में, लेकिन इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा। इधर पाकिस्तान हमेशा सबूत के साथ चीज़ें बता रहा है। सिमिलरली एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि यार आप लोग कह रहे हैं कि हम जंग जीत गए थे, अमेरिका ने आगे सुलह कराई, तो ये तो वही बात है आप 99 पे खड़े हैं और आप डिक्लेयर कर दें। तो उनके पास आर्गूमेंट नहीं थे इन बातों के। अब अमेरिका जो है वो क्यों इंटर हुआ, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। पहली बात तो ये है कि वो एक और अलग वार में इंटर नहीं होना चाहता नहीं है, क्योंकि मिडल ईस्ट में चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है और उनके मसले बहुत हैं। दूसरा, अगर वो वार में इंटर हो के इंडिया ने समझा कि अमेरिका हमें सपोर्ट करेगा क्योंकि चाइना पाकिस्तान के साथ है, लेकिन अमेरिका जो है वो न्यूट्रल रहा है और दरमियान में बातचीत करवाई है। तो इंडिया की यहाँ पे डिप्लोमेटिक डिफ़ीट हो गई, क्योंकि अमेरिका अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इंडिया का साथ देता तो पाकिस्तान फुली चाइना के कैंप में चला जाता। तो अमेरिका ने इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए दरमियान की राह पकड़ी, जो इंडिया को इसका बेहद नुकसान हुआ। और इंडिया वाले अभी भी अमेरिका को जो है डोनाल्ड ट्रंप को पब्लिकली गालियाँ निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी नहीं, यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वर्क कर रही है। पहली चीज़, J-10 और इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी अगर फ्रेंच राफेल को गिरा सकती है तो इंटरनेशनल जो भी वेस्टर्न मीडिया डिफेंस एनालिस्ट हैं वो इस बात पे परेशान है कि चाइना इतना आगे निकल गया कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को जो है वो टक्कर दे रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान को फुली सपोर्ट कर रहे हैं और अमेरिका ने इंडिया के साथ साइड ली तो फिर पाकिस्तान फुली चाइना के कैंप में चला जाएगा। तीसरा ये है कि जो रशिया ने डिफेंस सिस्टम S-400 इंडिया को दिया है वो चाइनीज़ मिसाइल PL-15 और PL-10 अगर पेनिट्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चाइना बहुत आगे निकल चुका है और हमें दोबारा इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा और अच्छे डिफेंस सिस्टम बनाने पड़ेंगे। तो अमेरिका जो है इस टेंशन में है इस जंग को लेके कि यार चाइनीज़ टेक्नोलॉजी अभी थोड़ा सा इन्होंने हमें शोशा पाकिस्तान के ज़रिए दिखाया है, तो अगर हमने इनके साथ ताइवान में टक्कर ली तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स वर्क कर रही है और इसमें ओवरऑल जंग में इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए हैं कि अगला बजट हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, मिलिट्री का बहुत सी चीज़ें हमारे पास शॉर्टेज में थी। लेकिन पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टेज पे कुछ विक्ट्रीज़ हैं। सबसे पहली विक्ट्री कि कश्मीर दोबारा इंटरनेशनल इशू बन गया। ट्रंप ने कहा है कि जी कश्मीर की सरसी के लिए मैं तैयार हूँ। दूसरा ये है कि पाकिस्तान इंडिया के इक्वल नहीं कंसीडर किया जाता था, इंडिया को चाइना की इक्वल कंसीडर किया जाता था, वो बात ख़त्म हो गई। अब चाइना और जो रशिया अमेरिका हैं वो सुलह करा रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान इक्वल दुश्मन बन गए हैं दोबारा। ये बहुत बड़ी ट्रिम्फ है पाकिस्तान के लिए कि हमने इंडिया को फिर बैलेंस कर दिया। तीसरा ये है
कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेज पे पिछले 2 साल से इर्रेलेवेंट हो गया था। तो हमारी जो रेलेवेंसी है वो दोबारा आ गई कि हम भी एग्ज़िस्ट करते हैं। तो ये 4 दिन की जो जंग थी, इसमें बेशक नुकसान हुआ है, आवाम का नुकसान हुआ है, लोग मरे हैं, लेकिन स्टेट के लिए बहुत सी विक्ट्रीज़ भी हैं और स्टेट को कंपनसेट करना पड़ेगा अपने लोगों को, सिविलियन जो कश्मीर में हमारे लोग शहीद हुए हैं उनके लिए। जंग किसी के फ़ायदे में नहीं है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जंग ने कुछ ये काम किए हैं कि नेशनल यूनिटी आ गई है, लोगों का एतमाद फोर्सेस पे बढ़ा है। फिर फोर्सेस बड़े अरसे से इंडिया के साथ एंगेज नहीं थी, तो जंग ये छोटी मोटी करके उनको इंडिया की कैपेबिलिटीज़ का पता लग गया और ये थोड़े और कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि जितनी हाइप बनी हुई थी इंडिया की उतनी है नहीं। और आखिर में ये है कि पाकिस्तान इज़ ऑलवेज़ फर्स्ट। पाकिस्तान की सोवरेनिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। आपस में हम जितने भी लड़ते रहें, पाकिस्तान हमेशा से ज़िंदाबाद है और इंशाल्लाह ज़िंदाबाद रहेगा। क़ायद-ए-आज़म के पाकिस्तान पे जब भी बात होगी, पूरी पाकिस्तानी कौम एक होगी। और ये आपने देखा होगा जब इकट्ठे मिल के फ़ौजी आम लोग ड्रोन्स को मार रहे हैं, इकट्ठे मिल के फ़ौजियों को के साथ जो मिज़ाइल वाले सीन आपने देखे हैं, मिज़ाइल चल रहे हैं, लोग वहाँ पे बैठे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये वाली नेशनल यूनिटी बहुत कम देखने को मिल रही थी पिछले चंद सालों में और ये दोबारा से बहाल हुई। और इंशाल्लाह यहाँ से पाकिस्तान के पास एक मौका है कि एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट क्रिएट करे, जहाँ पे यंग लोग, एंथुसियास्टिक लोग जो करप्शन से वल्नरेबल नहीं हैं, उनको स्टेट में लेके आए और इस मुल्क की इकनॉमिक तरक्की का सफ़र शुरू करें। क्योंकि मिलिट्री के पीछे राइज़ एंड फॉल ऑफ ग्रेट पावर्स में पॉल कैनेडी कहते हैं कि ताकतवर मिलिट्री के पीछे अगर ताकतवर इकॉनमी हो तो वो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। तो हमारे पास ताकतवर मिलिट्री तो है, लेकिन इकॉनमी बनानी है। तो इसके लिए पाकिस्तान को अभी वर्क करना होगा और 5-6 साल लगातार अगर एक आध गवर्नमेंट हो फुली फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो पाकिस्तान कैन बिकम वन ऑफ द मोस्ट मेजर स्टेक होल्डर इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। और होपफुली कि पाकिस्तान और इंडिया की आगे इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर बातचीत होनी है वो सॉल्व हो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की दोबारा जंग हो गई अगर इंडस वाटर वाला मसला ना हल हुआ। या तो पानी बहेगा या खून बहेगा, ये इट्स अ फैक्ट। क्योंकि पानी बंद होगा तो 255 मिलियन लोगों की जान ख़तरे में है। तो जंग में वैसे भी सब ख़तरे में हैं, तो पानी में भी ख़तरे में है। पानी ना हो तो जंग करके भी तो हमारे पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं होगा। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद और पाकिस्तान के लिए हमेशा से ये लोग लड़े हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम इसको आखिरी खून के कतरे तक डिफेंड करते रहेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।